हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बीएसईबी 12 क्लास यानी इंटरमीडिएट के इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का 5th पोएम एन एपिटाफ जो वाल्टर डिलामारे के द्वारा लिखा गया है उसका ऑब्जेक्टिव और समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मित्रों, मैंने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो पर इसका अपलोड कर चुका हूं। उसका वीडियो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब आइए ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है एन एपिटाफ इज रिटन बाय। ये एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वाल्टर डिलामारे के द्वारा एपिटाफ लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी, 1 का ए था वो, अब ये देखिए बी। द वर्ड क्रम्बल मीन्स, इस पोएम में एक वर्ड यूज हुआ है क्रम्बल, उसका मतलब क्या है? द वर्ड क्रम्बल मीन्स, इसका मीन्स होता है डेथ। ए, इसका आंसर हो गया ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का, इज ए ह्यूमेरियस आयरोनिकल पोएम। कौन है ये ह्यूमेरियस आयरोनिकल पोएम? तो एन एपिटाफ जो है ये ह्यूमेरियस और आयरोनिकल पोएम है। अब इसी का बी है हु हैज़ रिटन सेवरल पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। देखिए, ये जो वाल्टर डिलामारे थे ये उनको चिल्ड्रन पोइट कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर हो गया वाल्टर डिलामारे। क्वेश्चन नंबर 3, एन एपिटाफ इज रिटन बाय। ये हो गया वाल्टर डिलामारे। क्वेश्चन नंबर 4, वाल्टर डिलामारे न्यू ए हु इज़ नाउ लेड। ये किसको जानते थे? वाल्टर डिलामारे जो अब डेड हो चुकी है, जो अब मर चुकी है। तो ये एक लेडी को जानते थे जो अब मर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज़। ये जो है एपिटाफ किसने बनाया था ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए? तो ये बनाए थे वाल्टर डिलामारे। इसका आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट थिंक्स दैट खाली जगह इज़ नॉट एवरलास्टिंग। पोएट क्या सोचते हैं, किसका एवरलास्टिंग नहीं है? तो वो ब्यूटी का एवरलास्टिंग नहीं है। इसका आंसर हो गया ब्यूटी। ब्यूटी जो है उसका एवरलास्टिंग नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका अंत हो जाता है, वह बहुत अंत तक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक खाली जगह है इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। किसी के याद में जो कुछ लिखा जाता है टम्ब पर, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ इज़ अ लाइक फ्रॉम। ये जो है यहाँ एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ लेटी हुई है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये एन एपिटाफ से लिया गया, एन एपिटाफ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट। जो लाइट ऑफ अ स्टेप और हर्ट वह कौन थी? तो वो ए ब्यूटीफुल लेडी थी, ए ब्यूटीफुल लेडीज़। इसका आंसर हो गया ये। देखिए, मेरे इस चैनल को, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एन एपिटाफ इज़ ए। एपिटाफ क्या है? तो ये एक पोइट्री है। क्वेश्चन नंबर 11, वाल्टर डिलामारे वाज बोर्न इन। ये वाल्टर डिलामारे का जन्म कब हुआ था? तो ये वाल्टर डिलामारे का जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 12, वाल्टर डिलामारे डाइड, जो वाल्टर डिलामारे थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, क्वीन एलिजाबेथ इनको कब ऑनर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था? ये किया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 14, द लेडीज़ मेंशन इन द पोएम एंड एपिटाफ बिलोंग टू, ये जो लेडीज़ मेंशन किया गया है एन एपिटाफ में वह कहाँ से बिलोंग करती थी? तो वो बिलोंग करती थी द वेस्ट कंट्री से। क्वेश्चन नंबर 14, द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ मीन्स टू, इसका मतलब क्या है, टोन क्या है एपिटाफ का? तो ये मेलंकोली है, एक उदासी है, ये मेलंकोली है। क्वेश्चन नंबर 16, वाल्टर डिलामारे बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग्स करते थे? तो ये 20वीं सेंचुरी में बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1873 में और उनकी डेथ 1956 में हुआ था। तो ये मॉडर्न सेंचुरी में बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, वाल्टर डिलामारे वाज, क्या थे वाल्टर डिलामारे, क्या थे? तो ऑल ऑफ दीज, सभी थे वो। ए नॉवलिस्ट थे, ए पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, द लेडीज़ हु इज डाइड लाइज इन द, कहाँ वह जो लेडीज़ मर चुकी है वह कहाँ पड़ी हुई है? तो वो ग्रेव में पड़ी हुई है, कब्र में पड़ी हुई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर इस सब्जेक्ट से इस जो ये जो पोएम है इससे ज़्यादा इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब आइए इसका समरी हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। समरी मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया है। अगर बहुत छोटा छोटा सेंटेंस है, अगर आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिट हो जाएगा और आप आसानी से इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एन एपिटाफ इज ए शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामारे, एन एपिटाफ जो है एक शॉर्ट पोएम है जो वाल्टर डिलामारे के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डील्स विथ द ट्रांजिस्टोरिनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें जो पोएट हैं वो डील की है कौन सी, किस चीज़ का की है डील्स? तो जीवन के क्षण भंगुरता और ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन रिलेशनशिप की जो क्षण भंगुरता है उसको इसमें इन्होंने डील इस पोएम के माध्यम से किया है। पोएट वांट्स टू टेल अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडीज़ ऑफ ए वेस्टर्न कंट्री, पोएट कहना चाहते हैं एक सुंदर लेडीज़ जो वेस्टर्न कंट्री की है, विच इज़ इन द एपिटाफ, वह अब कहाँ है? एपिटाफ है, वह अब कब्र में है, ग्रेव में है, कब्र के नीचे है। हर ब्यूटी वाज वेरी अट्रैक्टिव, उसकी जो सुंदरता थी वह बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत आकर्षित करती थी हर लोगों को। देयर इज़ नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, और ब्यूटी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम बहुत सुंदर हैं और हम कभी मेरा ब्यूटी डिस्ट्रॉयड नहीं हो, नष्ट नहीं हो, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। द पोएट लव्ड हर सो मच, और पोएट उसको बहुत प्यार करते थे। दैट व्हेन शी वाज डेड ही वाज वीपिंग बिटरली, इसलिए व्हेन शी वाज डेड, जब वह मर गई, ही वाज वीपिंग बिटरली, वह विलाप कर रहे थे, वह रो रहे थे। द पोएट यूज टू सीट ऑन हर एपिटाफ, पोएट क्या करते थे? उसके एपिटाफ के नज़दीक जाकर बैठते थे। व्हेयर शी वाज लेट डाउन, जहाँ वह पड़ी हुई थी। द पोएट फील्स दैट नोबडी विल रिमेंबर आफ्टर हिज डेथ, पोएट ये ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद इसको कोई याद नहीं करेगा, वो जो ब्यूटीफुल लेडी है उसको कोई याद नहीं करेगा। 10 इस प्रकार द पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहते हैं दैट कि ब्यूटी इज नॉट इटर्नल, ब्यूटी जो है शाश्वत नहीं है, इसका क्षय हो जाएगा। द इट वैनिश विथ टाइम, यह समय के साथ बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए ताकि मेरा जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।